just reflect के कितनी देर लगी इस मुल्क को. So I have a great faith and belief. This country has great potential and is a very resilient nation, a very resilient country. ये हमारी अपनी fault lines हैं, कभी इधर कुछ हो गया, कभी उधर कुछ हो गया, कभी political हमने maneuvering कर दी, कभी और problems create कर दिए. So this country, which was projected to be out of that quagmire in 12 to 15 years, only took 3 years. Please refresh your memories. आप मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे ठीक हो गए, डबल डिजिट इन्फ्लेशन से नीचे आके 3.59 पे आ गई, आपकी ग्रोथ 6.3 पे चली गई, आपके रिजर्व्स आज तक उस हम नहीं पहुंच सके, क्लोज टू 25 बिलियन यूएस डॉलर्स पे चले गए, आपकी करेंसी वाज टोटली स्टेबल. एंड व्हाट वर द रेटिंग एजेंसी सेइंग कि जी डोंट लुक टुवर्ड्स अदर कंट्रीज, लुक एट पाकिस्तान. इस फिर ये था प्रोजेक्शन प्राइस वाटर्स कूपर्स की कि it's the way the country was performing, it will be part of G20 not later than 2030. तो वो जो बिल्कुल एक मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री इकोनॉमी के हवाले से कही जा रही थी, सिर्फ 3 साल के कलील अरसा में एक तो आपने सब पहली दफ़ा वो प्रोग्राम मुकम्मल किया IMF का, और आप तमाम इंडिकेटर्स को आपके मुल्क के ठीक हो गए, आपकी इकोनॉमी ठीक हो गई, एंड ओवरऑल यू बिकेम 24th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. यू वर ओनली 4 नॉचेस अवे टू जॉइन द प्रीमियम जी क्लब, जो बड़ी 20 मईशतों की एक क्लब बनी हुई है दुनिया में. इट वॉज ओनली लिटिल बिट मोर एफर्ट रिक्वायर्ड, बट फास्ट फॉरवर्ड, आई डोंट वांट टू वॉक यू थ्रू के 2017 में फिर क्या कॉन्स्पिरेसीज हुई और क्या हुआ, क्या नए तजर्बे किए गए. All I can say is by 2022, this 24th economy fell to 47th economy. ना ये मैं नहीं कह रहा, ये तो हकायक हैं, whether you like it or not, don't like it, and I'm not talking about any politics. I'm talking about truth. I'm talking about facts. I'm talking about the reality. तो आपने देखा कि 47वीं मईशत बन गई, डबल डिजिट इन्फ्लेशन हो गई, अपना आपकी ग्रोथ जो है इवन आई ऑलवेज कॉल के ह्यूमन एंड नेचुरल पेंडेमिक की वजह से went negative. So all these things, and you landed as 47th economy. Now आपने देखा कि it was a great price to pay. कोई इसमें कोई डॉकेट साइंस नहीं थी कि अगर 2022 में अप्रैल में थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर कोई हुकूमत में चेंज आती है, दैट्स ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल. बट whosoever would have done it, it required a huge price to be paid. And we paid a lot of political capital, PDM government में, because things are not easy. There's every day a new date given for default, कि पाकिस्तान फलान डेट को डिफॉल्ट करेगा, पाकिस्तान फलान डेट को डिफॉल्ट करेगा. तो इवेंचुअली September 2022 में I was asked to take this responsibility 4th time in my life. तो मैंने वो किया. मुझे पता है कि किस तरह हमने वो तमाम बैटल की till 9th of August 2023 to save Pakistan from the default. तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे याद है कि अगर आपको याद हो कि जी नई डेट आती थी, वो रेटिंग एजेंसीज डेट देना शुरू हो गई थी. आई रिमेंबर इन मे फिच गेव अ डेट कि जी 30 जून से आगे ये मुल्क नहीं चल सकता. इसके बाद $3.7 बिलियन है गए हैं स्टेट बैंक में, और इन्होंने जून के महीने में वो उन्होंने तो नहीं कहा, मैंने खुद चेक किया, बीइंग अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट. आई लुक्ड एट माय कैश फ्लो एंड माय लायबिलिटीज व्हिच वर बिकमिंग ड्यू इन नेक्स्ट 5-6 वीक्स. तो वो वाकई 2.3 बिलियन जून के आखिरी हफ्ते में ड्यू थी. ICBC, बैंक ऑफ चाइना, स्टेट डिपॉजिट. तो हमने वो फाइट की है, एंड आई हैव नो डाउट इन माई माइंड कि देयर वर सर्टेन इंटरनेशनल एक्टर्स हु वांटेड पाकिस्तान टू डिफॉल्ट. वो आप don't forget you are a nuclear country, don't forget you are a missile कुव्वत in the world, and this is not digestible. 57 मुस्लिम ममालिक में एक वाहिद मुल्क है जिसको अल्लाह ताला ने ये दोनों चीज़ें अता की हुई हैं. एंड मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि आई हैव बीन पार्ट ऑफ दोज बोथ प्रोसेसेस इन पाकिस्तान इन माई लाइफ फॉर द लास्ट 35 years ऑफ पोलिटिकल कैरियर. तो अल्हम्दुलिल्लाह, the only thing which is required is to make yourself a self-reliant, strong economic base. जिस दिन वो आप हो जाएंगे, nobody can stop you to lead the Muslim Ummah, inshallah. तो क्या वो doable है? Of course doable है. And I still have a hope.
अगर मुझे वो फेथ ना होता, मुझे अगर वो मैं यकीन ना होता, बिलीव मी, आई वुड नॉट बीन पार्ट ऑफ द गवर्नेंस एनी मोर। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में अल्लाह ताला ने वो पोटेंशियल रखा हुआ है। दोस्त जिन्होंने मेरे साथ उस बजट में जून 2023 में इंटरेक्शन किया, वो फेडरेशन आती थी, आप लोग भी आए, फेडरेशन आई, सारी बिग चेम्बर्स आई, बड़े मायूस थे, बस ये हम तो सोच रहे हैं बिजनेस बेच के मुल्क से बाहर चले जाएं। क्यों? मैंने कहा मसला क्या है? मसला ये है जी कि बहुत बड़ा हमारा डेट ट्रैप है। भाई दीज नैरेटिव्स आर थ्रोन फॉर यू और फॉर कॉमन मैन टू बाय एंड स्टार्ट बिलीविंग। कितनी है उस वक्त? when I left finance in 2017, it was 63% debt to GDP. When I came back in 2022 September, the debt to GDP was 73%. लेकिन मैं उनको कहता था कि आपको पता है यूएस की कितनी है? उस वक्त 109% थी, यूके की पोस्ट कोविड 100% ज्यादा थी, जापान की 257% थी। वो हैव ए हार्ट। और फिर 130 बिलियन के जो डेट एक्सटर्नल लाइबिलिटीज इन फॉरेन लोकल डेट तो ऑब्वियसली यू कैन डील विद, तो वो आपको अल्लाह ताला हैज ब्लेस्ड यू विद माइंस एंड मिनरल्स, हाइड्रोकार्बन्स, स्टोन्स, there's a potential of Pakistan to be the 4th largest gas reserve country in offshore, ये सारी चीजें जो हैं, and rare earth material. So there's a most conservative estimate of these God-given blessed, this country is blessed with at least 6 to 10 trillion US dollars. So it's a question of streamlining अपने आप को, इस मुल्क को सीधे रास्ते पे लाने के लिए। लेकिन time and again there's a leg pulling, there's a change of political discourse, and then the consequential losses हम देखते हैं कि क्या हुए। तो आई एम श्योर कि दुनिया ने देखा कि वो जो तजर्बा था वो किस तरह अनफॉर्चुनेटली नाकाम हुआ, और फिर एक नए सिरे से। सो डिफॉल्ट, पीडीएम गवर्नमेंट वाज फाइटिंग टू सेव द कंट्री फ्रॉम डिफॉल्ट एंड सक्सेसफुली डिड इट। नाउ दिस इज अ रेगुलर टेन्योर व्हिच स्टार्टेड लास्ट ईयर, और इसमें द क्लैरिटी इज देयर कि हमने पाकिस्तान को स्टेबिलिटी के बाद, जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ अगेन वेरी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि करीबन 1.5 साल के अंदर अंदर आप एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं। योर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर ऑलमोस्ट स्टेबल। अभी सदर साहब ने गिनवाया, आपकी इन्फ्लेशन जो है, जो 1 साल पहले इट हैज टच 30s में, बट 1 साल पहले भी 23-24% थी, आज वो रिड्यूस होकर सिंगल डिजिट में आ चुकी है। सेकेंडली, एक्सक्यूज मी, यू वांट समथिंग? ओके, तो यू वांट मी, वांट हिम? आई डोंट। ओके, देन फोन ले लेना, आप सबको मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप। ओके, सो बात ये है कि अगर आपकी इकोनॉमी में इतनी रेजिलियंस है कि आज आपके जो मेजर इंडिकेटर्स हैं, 1 साल में तो आप पहुंचे जीडीपी, 1 साल पहले आपकी 2.5% थी, आपकी इन्फ्लेशन 23.4% थी, आपका रुपी वॉज डिप्रिशिएटिंग ऑलमोस्ट 12.3%, आपका पॉलिसी रेट 22% था। वेयर डू वी स्टैंड टुडे? द थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रामेटिकली, और वो ऑटो तो नहीं होती कि जी गवर्नमेंट चेंज हो गया तो, या नई इलेक्शन हो गया तो अब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। टुडे यू स्टैंड एट जो जीडीपी इज 2.7%, बट ऑब्वियसली जब भी आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं, इट्स ऑलवेज एंटी ग्रोथ। द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आर ऑलवेज पेनफुल, बट वंस यू गो थ्रू the reforms and complete it, then the dividends come. As you saw what happened in 2013-16 program, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा प्रोग्राम मुकम्मल हुआ। हमने जो SPA साइन किया in June 2023, वो complete हुआ। That was the second program which was, now this is the third program which is a regular one, EFF, Extended Finance Facility। तो इसके लिए आप देखें कि आपकी इन्फ्लेशन जो है वो करीबन सिंगल डिजिट पे है, क्लोज टू अराउंड 5, एंड द कोर इन्फ्लेशन अराउंड 8। आपकी जो पॉलिसी रेट है इज कम डाउन टू 11%। आपकी जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3.2% जुलाई अप्रैल में रिकॉर्ड हुआ है। आपका जो प्राइमरी सरप्लस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 3.2% ऑफ GDP। और आपका जो करंट अकाउंट सरप्लस है, सरप्लस, you see, our issue is we are a twin deficit country most of the time. I would say 99% of the time since 1947 we are twin deficit country. We have a budget deficit
which is you have to worry about the rupee management, and we have external deficit which we have to worry about the foreign exchange mobilization. So these are two main areas. इसीलिए इसी तरह आपकी remittances, अल्लाह ताला been very kind, I would say, कि आपकी जो जुलाई में है इस 34.9 बिलियन US डॉलर्स है, और फिर आपका जो मैंने अर्ज़ किया कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं जो कि बहुत नीचे चले गए थे, दे आर ऑलरेडी क्लोज टू 17 बिलियन डॉलर्स एज ऑफ नाउ. सो ये चीज़ें वो है कि हमारे पास 2.4 मंथ्स इम्पोर्ट कवर है, एंड होपफुली with further efforts which we are making as a government, I think it will be close to over 3 months of the import cover very soon, inshallah. Capital market का आप देख रहे हैं माशाल्लाह 124,000 पॉइंट्स पे पहुंच चुकी है. It's again a record increase. COP29 में जो हमारा strategy है उस पे we have been sharing with the public and with the professionals. Green Skook है वो 30 बिलियन का रेज हुआ है, ओवर सब्सक्राइब्ड 5.4 टाइम्स. तो ये वो चीज़ें हैं जिसको हमें देख के ये हौसला होना चाहिए कि इस मुल्क में रेजिलियंस है, इस मुल्क में पोटेंशियल है, एंड यू आर द प्रोफेशनल्स हु आर द एम्बेसडर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑल्सो, कि जी आप इसको आगे लेके चलते हैं, आप क्या बात करते हैं. और ग्लोबल रेटिंग्स आपने देखा कि फिच ने जो है इसको अपग्रेड करके B- कर दी है, मूडीज़ ने पॉजिटिव कर दी है. वर्ल्ड बैंक जो है वो फर्स्ट कंट्री पार्टनरशिप में 10 साल में $20 बिलियन कमिट कर चुका है. आपका IFC $2 बिलियन ईयर